देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 3,48,421 नए मामले आए सामने, जबकि 4,205 कोरोना मरीजों की मौत हुई। देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 37 लाख के पार और अब तक करीब 2,34,00,000 लोग संक्रमित। 11 मई तक देश भर में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया गया वैक्सीन और बीते दिन 24,46,674 टीके लगाए गए। देश में अब तक करीब 30,75,00,000 टेस्ट हो चुके हैं और बीते दिन देश का पॉजिटिविटी रेट 17% से ज्यादा रहा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने दिल्ली को और कोवैक्सीन देने से इनकार किया। दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद है और जिसकी वजह से कुछ वैक्सीन सेंटर बंद करने पड़े हैं। सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार महामारी की गंभीरता को समझे। की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। आज कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था, वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। तो इस मनीष सिसोदिया ने भारत बायोटेक की ओर से भेजी गई चिट्ठी पढ़ी है और चिट्ठी के मुताबिक राज्य संबंधित सरकार के अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार राज्य को वैक्सीन दे रहे हैं। जितना केंद्र कह रहा है उससे ज्यादा वैक्सीन नहीं दे सकते। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से कुल 1,34,00,000 वैक्सीन की मांग की गई थी, लेकिन भारत बायोटेक ने और वैक्सीन देने से इनकार किया। अब 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विशेषज्ञों की समिति ने भारत बायोटेक को 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर उसकी कोवैक्सीन का दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करने की अनुमति दी है। ट्रायल्स दिल्ली एम्स, पटना एम्स और नागपुर के कई जगहों पर होंगे। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक्सपर्ट कमेटी ने कल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों के ऊपर ट्रायल करने की सिफारिश की, जिसकी मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल 525 लोगों पर किया जाएगा, जिसके लिए भारत बायोटेक को फेज 3 का ट्रायल शुरू करने से पहले फेज 2 का पूरा डेटा उपलब्ध कराना होगा। अभी कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है और एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की चेतावनी भी दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाली लहर में बच्चों पर असर देखने को मिल सकता है और ऐसे में वैक्सीन को लेकर अभी से तैयारी शुरू की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोविड से ठीक हुई हस्तियों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने प्लाज्मा डोनेशन प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए कदम उठाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए प्रचार करना होगा और लोगों को समझाना भी होगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि नाकामी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार न ठहराकर बेड और दवाई का इंतजाम करे सरकार। साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा है कि सरकार सपा के समय बनी स्वास्थ्य संरचनाओं का सदुपयोग करे और सूबे की जनता को बचाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए असम में 13 मई की सुबह 5 बजे से सख्त लॉकडाउन ऐलान किया गया है। अगले आदेश तक जारी रहेगा लॉकडाउन। सभी तरह की दुकानों, रेस्तरां को दोपहर 1 बजे तक खुलने की अनुमति होगी और वहीं 1 बजे के बाद केवल होम डिलीवरी हो सकेगी। साप्ताहिक बाजार 15 दिन तक बंद रहेंगे। देहरादून में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस से युवती ने की बदतमीजी। कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने पर पुलिस ने युवती को रोका, जिसके बाद युवती ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान युवती ने पुलिस से अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया और युवती ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कोरोना के नाम पर जनता को लूट रही है और मामले की गंभीरता को देखते हुए युवती को कोतवाली भेजकर कानूनी कार्रवाई की गई। कोरोना काल में यात्रियों को हो रही परेशानी के बीच रेलवे कई स्पेशल ट्रेनें चलाएगा और आज से होगी टिकटों की बुकिंग। महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात के लोगों को होगा फायदा। भोपाल में वैक्सीनेशन सेंटर्स में भारी अव्यवस्था को देखने को मिली है और लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी हैं धज्जियां। भोपाल के सरस्वती स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर्स में लगी लंबी कतारें और बताया ये जा रहा है कि अपॉइंटमेंट होने के बाद भी लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा। फिलहाल वैक्सीन लोगों को नहीं लग पा रही है। लोग 2 से 3 घंटे तक यहाँ पर कतार में लगे हुए। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 9 से 11 में जो स्लॉट दिया सबको एक ही लाइन में कर रहे हैं और फिर बाद में उन्होंने बोला 45 के बाद वालों को पहले वालों को देंगे। बाकी लोग भी लगे हुए यहाँ तक आते हैं और वो लोग वापस चले जा रहे हैं।
अहमदाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर पर बवाल का मामला सामने आया है। टैगोर हॉल पर वैक्सीनेशन को लेकर काफी बवाल देखने को मिला और सुबह 6 बजे से लाइन में लगकर खड़े लाभार्थियों को भी बिना वैक्सीन लिए घर लौटना पड़ा और वहीं कई लोगों के 45 दिन पूरे होने के बाद भी वैक्सीन नहीं लग पाई। बहुत सारे लोग यहाँ जब घंटों इंतजार कर रहे हैं उसके बाद उन्हें पता चल रहा है कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। वैक्सीन कम है, लोग भारी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पे उमड़ रहे हैं, वो दिक्कत तो है ही, लेकिन जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो भी ठीक नहीं है और उसकी वजह से भी लोग परेशानी उठा रहे हैं। ऐसा कई सेंटरों में देखने को मिल रहा है। मुंबई में भी वैक्सीन के लिए लोग भटकते हुए दिखे। बताया जा रहा है कि यहाँ कई सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी दिखी और वहीं सही जानकारी के अभाव में लोग भटकते नजर आए। लोग परेशान हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप के लोग हों। ज़्यादातर लोग सेकेंड डोज के आ रहे हैं, उनको भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और इस तरह से जो बोर्ड लगा है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसके बाद ठीक से उनको जानकारी भी नहीं दी जाती है। एक आ जाता है कि आप कोविन ऐप पर स्लॉट बुकिंग करके आइए, और जबकि स्लॉट बुकिंग की अगर बात करें तो इतना आसान नहीं है स्लॉट बुकिंग। वहीं दूसरी ओर जम्मू में 18+ लोगों के लिए बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में से सिर्फ एक ही पर वैक्सीन लग रही है। बाकी के 4 सेंटर बंद पड़े हैं, जिसे लेकर यहां लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दिया। जम्मू में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए 5 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे। उन 5 में से सिर्फ एक वैक्सीनेशन सेंटर में इस समय वैक्सीनेशन हो रही है। एक वैक्सीनेशन सेंटर जो इस समय चल रहा है वहां पर भारी भीड़ है। जो बाकी 4 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, हालांकि बता दें आपको, जो 45+ से ऊपर के लोगों को है वो तो आसानी से वैक्सीनेशन लग रही है, लेकिन जो 18 से 44 साल की उम्र के लोग हैं उन्हें बेहद ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि ना तो उन्हें स्लॉट मिल रहा है और जो बाकी 4 सेंटर वो बंद पड़े हैं। और यूपी पंचायत चुनाव के दौरान कोविड संक्रमण से मारे गए मतदान कर्मियों को 30 लाख मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाकाफी बताया। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की रकम कम से कम 1 करोड़ देने पर विचार करे राज्य सरकार। हाई कोर्ट ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मतदान कर्मियों को अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए बाध्य किया गया। बिहार और उत्तर प्रदेश में अब तक गंगा में बहते मिले करीब 100 शव। बिहार में गंगा नदी में कम से कम 96 शव बहते हुए मिले हैं, जिससे स्थानीय लोगों के बीच डर पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि शव कोरोना मरीजों के हैं। बता दें कि बक्सर में गंगा से 71 शव निकाले गए और वहीं गाजीपुर में कम से कम 25 शव मिले हैं। मां के कोरोना से निधन के कुछ दिन बाद छत्तीसगढ़ के संक्रमित डीएसपी की भी मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के जांबाज अफसर डीएसपी आदित्य हीराधर की कोरोना से मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने हीराधर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इंदौर में नकली रेमडेसिविर की कालाबाजारी में अब तक 11 मामले दर्ज किए गए हैं। 21 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई हुई है। कालाबाजारी को रोकने के लिए इंदौर पुलिस ने एसआईटी का गठन भी किया है। गुजरात के मोरबी से इंदौर में सप्लाई हो रही थी। छिंदवाड़ा पुलिस ने भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी के खिलाफ सख्ती दिखाई है और मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक आरोपी प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करता था। हरियाणा के करनाल जेल में कोरोना का विस्फोट। सिर्फ 4 दिनों में मिले 56 कोरोना संक्रमित मरीज और अभी तक कई कैदियों की कोरोना रिपोर्ट आनी बाकी है। बेंगलुरु में कोरोना काल में शादी करना एक दूल्हे को भारी पड़ा है। गाइडलाइन तोड़ने के आरोप में दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। नोएडा में सेक्टर 78 के एक प्ले स्कूल में खुल रहे आइसोलेशन वार्ड के सामान को बाहर फेंक दिया गया। महागुन बिल्डर के लोगों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग और घटना की खबर मिलते ही मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। फिलहाल घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। गौतम नवलखा की ओर से याचिका में कहा गया था कि गिरफ्तार करने के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने माना था कि नवलखा की गिरफ्तारी कर 34 दिन घर पर रखा गया और वहीं 90 दिन की सीमा इस मामले में लागू नहीं होती है। कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दामों में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। डीजल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल 100 रुपए के पार और वहीं डीजल भी 90 रुपए के पार हुआ। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल का दाम 102 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर पहुंचा है और डीजल 95 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। जबकि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल 82 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर।
हमास ने इजराइल में दागे करीब 300 रॉकेट, भारतीय महिला समेत 28 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 152 लोग जख्मी हुए हैं। और हमास के बाद लॉर्ड शहर में इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। इजरायली सेना के बयान के मुताबिक मरने वालों में कम से कम 16 उग्रवादी थे। पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि जब तक भारत आर्टिकल 370 रद्द करने के निर्णय को वापस नहीं लेता है तब तक पाकिस्तान भारत से वार्ता नहीं करेगा। सलमान खान ने थिएटर मालिकों से मांगी माफी, कहा कि राधे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 0 होगा। पहले यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सलमान खान ने फिल्म को ईद के दिन OTT पर रिलीज करने का फैसला किया। कंगना रनौत की लिपसिंग करती दिखी भोजपुरी स्टार पाखी लिपसिंग करती हुई देखी हेगड़े, और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पर कुछ ही देर में हजारों व्यूज के साथ कई मजेदार कमेंट्स भी मिल रहे हैं। इंग्लैंड जाने वाले खिलाड़ियों की चिंता, BCCI की टीम घर जाकर करेगी कोरोना टेस्ट और टीम इंडिया को अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर जाना है। वहीं टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अलावा इंग्लैंड से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। और कोरोना की दूसरी लहर के भी 17 मई से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 रहेगा बंद। फ्लाइट का संचालन केवल दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा है कि गो एयर और इंडिगो एयरलाइंस अपने परिचालन को T3 में ट्रांसफर कर देंगी। लॉन्च से पहले लीक हुई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम लिंक जानकारी के मुताबिक इंटरनेट पर इस गेम के कई फर्जी APK फाइल और फर्जी डाउनलोड लिंक तैयार हो गए हैं। फिलहाल गेम को जल्द लॉन्च की तैयारी हो रही है।